हेलो दोस्तों, चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं। आज आपको बताने वाले हैं जो जो पीवाईक्यूज आए हुए हैं रोटेशन चैप्टर पे। बहुत सारे पीवाईक्यू आ रखे हैं। ये बहुत बड़ा चैप्टर है बच्चों, और इस पे सवाल भी काफ़ी सारे आ जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको इससे सवाल करना है तो इससे पहले आपको सारा कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। अगर आप रोटेशन में कहीं से आकर कहीं पे कुछ भी समझिएगा तो वैसे नहीं आता है समझ में। अगर आपको टोटल समझना है और ये सवाल भी करना है खुद से, तो बच्चों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर नहीं है तो बच्चों सवाल गलत हो जाएगा, है ना। तो इससे पहले जितने भी चीज़ें पढ़ाई गई है ना, उसको अगर आप पढ़ लेंगे बच्चों, तो ये सब सवाल आपके लिए कुछ नहीं है। आप आसानी से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए पहले वो देखने के बाद ही ये सवाल कीजिएगा, ठीक है। आपके लिए बच्चों सही रहेगा, क्योंकि गलत होता है तो अच्छा नहीं लगता है। लगता है कि अब हमें चैप्टर ही नहीं आता पूरा। लेकिन सही होता है तो लगता है कि हम चैप्टर सीख रहे हैं। तो बच्चों आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, है ना। सारे फार्मूले वगैरह याद करने पड़ेंगे। अगर आप शॉर्ट नोट्स बना रहेंगे, शॉर्ट नोट्स, तो आपको सारा समझ में आएगा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चैप्टर बड़ा होता है तो चीज़ें धीरे धीरे बढ़ते चली जाते हैं और हम भूलते चले जाते हैं। तो शॉर्ट्स में नोट्स बनाने पे हमें याद रहता है, ठीक है। अब करेंगे तो सही रहेगा। चलिए शुरू करते हैं, अगर आप किए हुए हैं तो। ओके, पहला सवाल जो आप खुद से कर सकते हैं, आसान सवाल जो कि हमारे एग्जाम में भी आ रखा है। क्या है बच्चों, इसमें क्या बोला जा रहा है, एक फोर्स है और ओ पॉइंट पे लग रहा है, ठीक है। ऑरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम का ऑरिजिन हमें पता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम का ऑरिजिन, ठीक है ठीक है ठीक है। टॉर्क अबाउट पॉइंट 1,1, ये पॉइंट दे दिया है। तो जीरो से इसका डिस्टेंस कितना होगा, 1 आई कैप माइनस 1 जे कैप। के कैप में तो जीरो है, तो ये आर डिस्टेंस ही तो है ऑरिजिन से। और बोल रहा है कि फोर्स लग रहा है एफ, जो लग रहा है वो लग रहा है माइनस का एफ के कैप लग रहा है। तो हमें पूछ रहा है टॉर्क क्या होगा, टॉर्क ही तो पूछ रहा है। तो टाउ क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है ना बच्चों, आपने पढ़ा होगा। आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होता है, ठीक है। तो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर कर देते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट कैसे होता है, आई कैप जे कैप के कैप। ये सब बच्चों आपको आना चाहिए। देख रहे हैं कितना आसान आया हुआ है। यहाँ पे आर वेक्टर, तो आर वेक्टर 1 माइनस 1 जीरो, के में नहीं है तो जीरो ले लेंगे। यहाँ पे आई में नहीं है, जे में नहीं है, लेकिन के में है माइनस का एफ। मतलब एफ तो छोड़िए, जो एफ क्यों लिखना है, 1 है ना। एफ तो ऐसे तो यहाँ पे भी आर लिख सकते थे, एफ ऐसे ही लिख दिया है यहाँ से, ठीक है। ये -1 है, इससे मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो देखते हैं। तो अब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, गुना कैसे होता है पता है ना। इसको हटा देते हैं तो इससे करते हैं -1 गुने -1 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 मतलब 1 आई कैप में आ जाएगा। माइनस का ले लेते हैं जे कैप में, ऐसे करेंगे तो -1 जे कैप में हो जाएगा, प्लस के कैप में तो 0 ही हो जाएगा, 0 के कैप। यहाँ से आ गया 1 आई कैप प्लस जे कैप, 1 जे कैप। तो यही आ गया बच्चों, यही टॉर्क हो गया। तो एफ से मल्टीप्लिकेशन था, एफ से कर देते हैं, ठीक है। एफ से कर दिए तो कितना हो जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप। ये अब ऑप्शन में होगा तो ये आंसर हो जाएगा, सिंपल। यही तो आंसर है। काफ़ी आसान है बच्चों, अगर आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। करना है खुद से कीजिए, खुद से देखिए, जल्दी जल्दी करना है आप सवाल। एज सोन इन द फिगर, बॉब ऑफ मास एम टाइड बाय अ मासलेस स्ट्रिंग व्हिच अदर एंड इज ओन्ड ऑन द फ्लाइट डिस्क। अच्छा ये डिस्क है, ये डिस्क है ना, तो डिस्क पे ये नीचे की तरफ ऐसे करके लटका हुआ है एक मास। रेडियस आर है, मास एम है, इसका रेडियस आर है और मास एम है, ठीक है। व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, यहाँ से रेस्ट यहाँ पे ऐसे टंगा हुआ था, वैसे जैसे इसको छोड़ेंगे इसको तो ये नीचे की तरफ भागेगा, क्योंकि इस पे लपेटा हुआ था, है ना, ये डिस्क पे। ठीक है ठीक है ठीक है। फॉल्स वर्टिकली व्हेन इट हैज़ कवर डिस्टेंस एच, यहाँ से जाते जाते वो जो नीचे चला जाएगा ना, यहाँ से जाते जाते नीचे चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो मान लेते हैं एच डिस्टेंस नीचे तक आ गया, ठीक है बच्चों। ये बताया हुआ था सवाल। तो एंगुलर स्पीड कितना होगा व्हील का, इसका एंगुलर स्पीड मतलब कि ऐसे ओमेगा से कितना कैसे घूमेगा, है ना। कुछ ओमेगा से घूमेगा, कौन सा ओमेगा से घूमेगा ये बता। सिंपल है यार, टॉर्क का यहाँ पे फंडा यूज करना होगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों जब ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, यहाँ पे तो u का वैल्यू 0 था, यहाँ पे v का वैल्यू कुछ आ गया होगा, ठीक है। बेसिकली आपको ये समझना है बच्चों, ये जो ऐसे करके आपको ये डिस्क टाइप का दिया है, नीचे एक लटका हुआ मास m है, इसका भी मास m ही दे रखा है, और इसका रेडियस r है, सॉरी स्मॉल r है ना बच्चों, स्मॉल r है और मास m है। ये डिस्क ऐसे नीचे की तरफ घूमेगा ओमेगा से, ऐसे करके नीचे की तरफ इस पर टेंशन लग रहा होगा, ऊपर की तरफ इस पर टेंशन लग रहा होगा। ये नीचे जाके यहाँ पे आया है, यहाँ से चलते चलते यहाँ पे आया है एच डिस्टेंस नीचे। मैं क्यों बता रहा हूँ, देखिए इसलिए बता रहा हूँ कि नीचे जब आ रहा होगा तो नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, ठीक है। तो नीचे की तरफ फोर्स वाला mg जो नीचे ले जा रहा है माइनस टेंशन बराबर जिस एक्सेलरेशन से जा रहा होगा m है। तो यहाँ से आप टेंशन बता सकते हैं, टेंशन का वैल्यू जो आ रहा है m इंटू जी माइनस ए। सिंपल बता दिए, ठीक है बच्चों, सिंपल बता दिए टेंशन का वैल्यू। टेंशन यूज होगा क्योंकि यहाँ पे अगर हमको बताना है टॉर्क बैलेंस करना है, टॉर्क क्या होगा यहाँ पे, टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट, मतलब ये मान लेते ओ पॉइंट,
तो टॉर्क अबाउट ओ पॉइंट क्या होगा बच्चों, आर क्रॉस एफ, आर परपेंडिकुलर आर है और टॉर्क थी टेंशन है, इक्वल टू टॉर्क क्या होता है, आई अल्फा होता है, आई अल्फा से इक्वेट कर देते हैं, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा। तो हम अगर ऐसे कर दिए, हम अगर ऐसे करके बता दिए तो यहाँ से अब आर टी तो हमें पता चल गया, आर क्या है बच्चों, आर है जो इसका रेडियस है आर, और टी टेंशन है, टेंशन कितना आया है एम इंटू जी, सॉरी क्या लिख रहा हूँ ना, एम इंटू जी माइनस ए है ना, तो जी माइनस ए इक्वल टू आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इसका, डिस्क है ना, तो एम आर स्क्वायर बाई टू, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू इंटू अल्फा, अल्फा क्या होगा ए अपॉन आर, एक्सेलरेशन अपॉन आर, ठीक है, ए अपॉन आर हो जाएगा। तो यहाँ से एक आर यहाँ कट जाएगा और एक और आर बचेगा, ऊपर से ऊपर कटा जाएगा, ये मास एम कट जाएगा, तो जी माइनस ए इक्वल टू, सब कट गया तो ए बाई टू हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया बच्चों कि ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2g/3 हो जाएगा, इतना ही तो होगा, 2g/3 हो जाएगा। अगर आप करें तो आएगा इतना कैलकुलेशन, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो ए आ गया हमारे पास। तो अब आप यहाँ पे नहीं बता पाएंगे कि भी क्या होगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए बच्चों, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, मतलब हाइट एज। तो इनिशियली तो ये जीरो है ना, यू रुका हुआ था यहाँ पे तो ये रुका हुआ था ना, नीचे वी स्क्वायर हो जाएगा, वी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, ये एक्सेलरेशन कितना है 2g/3 इंटू एच हाइट नीचे आया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4g/h/3, वी स्क्वायर का वैल्यू हो गया, तो v का वैल्यू इतना हो गया। तो v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो r इंटू ओमेगा, सॉरी स्मॉल आर है ये, तो स्मॉल आर ही है, तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, r नीचे लाइए 1/r इंटू 4gh/3 है 1/r 4gh/3, ये ऑप्शन है। आसान है बच्चों, करेंगे तो होगा, आपसे करना होगा, ठीक है ना। देखिए आगे सवाल फिर से, ये तो सब लोगों ने किया होगा। 7 आइडेंटिकल सर्कुलर डिस्क रखा हुआ प्लेन में रखा हुआ है, ठीक है। ईच मास एम, रेडियस आर, वेल्ड कर दिया गया है। सिमेट्रिकली एज शोन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अरेंज्ड अबाउट द एक्सिस नॉर्मल टू द प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट पी। अच्छा, ये पी पॉइंट ये वाली है ना, तो ऊपर की तरफ, जैसे प्लेन में है तो ऊपर की तरफ पी पॉइंट है, ठीक है ना। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। सब डिस्क है बच्चों, सारा यहाँ पे डिस्क है, तो ठीक है। एक का क्या होगा, mr²/2 होगा, सबका वैसे ही होगा, तो कितना है 1 2 3 4 5 6, जो ऐसे रखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, इनका पहले देख लेते हैं। तो इन सबका 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 6, सबका लिख लिए। अब मान लीजिए ऐसे 6 से डायरेक्ट नहीं मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए ऐसे समझाता हूँ आपको, इससे भी आसान तरीका है, इससे भी आसान तरीका है। देखिए एक का क्या होगा, ये एक मान लेते हैं, कोई भी एक मान लेते हैं, उसका हो जाएगा mr²/2, इसके अबाउट, ठीक है, इसके अबाउट हो जाएगा। तो अगर मैं देखूं इसका mr²/2 है, तो पहले तो सबको O पे लाना होगा, सेंटर ऑफ मास O पे, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया O के अबाउट देखना होगा, ठीक है। ओके, तो ऐसे ऐसे डिस्क हमारे पास 6 हैं, ठीक है, 6 लिख दिया। ये जो mr²/2 आया एक का, अगर मुझे इसको शिफ्ट करना है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना है, इसके पैरेलली यहाँ तक शिफ्ट करना है, पैरेलली है ना, ऊपर वाली प्लेन में है, तो इस ऐसे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लाना है, तो ये पैरेलली शिफ्ट ही तो कर रहे हैं। कितना दूरी, r दूरी, r 2r, ये r डिस्टेंस है, ये भी r डिस्टेंस है, तो r 2r डिस्टेंस शिफ्ट करना होगा, सबको शिफ्ट करना होगा। तो ये एक का लिखे थे प्लस उसको शिफ्ट करना होगा mr², mr², मतलब कि 2r का स्क्वायर, तो शिफ्ट कर देंगे तो सबका ओ पॉइंट के अबाउट मिल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओ पॉइंट के अबाउट मिल गया, ये पूरा को 6 से गुना कर देंगे ना, 6 ऐसे ऐसे गोला है, मतलब डिस्क है, 1 2 3 6 है ना। तो ठीक है, यहाँ तक अगर हमने ला दिया बच्चों, सबका यहाँ पे ला दिया, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ को हमने छोड़ दिया, सबका तो ला दिया, लेकिन इसका कौन लिखेगा, 7वां डिस्क का, इसका भी लिख लेते हैं, इसका अलग से लिखना पड़ेगा, प्लस इसका, इसके अबाउट कितना होगा, mr² ही होगा, mr²/2 ही होगा। तो अब सबका आ गया, अब सबका आ गया, अब सबको शिफ्ट करना है। अब बच्चों हमको ये पूरा सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट ला दिए, अब इसको शिफ्ट करना कितना दूरी, ये पी पॉइंट पे लाना है, ठीक है। अब हमको इस सबको पी पॉइंट पे लाना है, तो ये जो आ गया इसको, ये r दूरी, r 3r, ये ओवरऑल हो जाएगा 3r दूरी, हमको उधर शिफ्ट करना है। तो जितना भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसमें mr² कर देंगे, m
इंटू आर स्क्वायर। मतलब कितना दूरी शिफ्ट करेंगे बच्चों यहाँ पे हम लोग 3r, तो मतलब 3r का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 3r डिस्टेंस अगर हमने शिफ्ट किया है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखेंगे 3r डिस्टेंस हमने शिफ्ट किया है तो 3r का स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे जो भी मास आया होगा ये एक मास थोड़ी है, अगर इसके बाद अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो उसका आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे एक मास लिखे हैं बच्चों, लेकिन हम एक मास को शिफ्ट थोड़ी कर रहे हैं। ऐसे ऐसे हमारे पास कितने मासेज हैं? 7 मासेज है, सातों को यहाँ पे शिफ्ट करना होगा पी पॉइंट पे, तो 7 से गुना भी तो करना होगा, ये चीज़ नहीं भूलना है। तो 7 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? देखिए ये हो जाएगा 4m स्क्वायर, 4 8 1 9 9 6 54 m स्क्वायर बाई 2 प्लस m स्क्वायर बाई 2 प्लस 9 और 7 से गुना कर देंगे तो 7 9 63 होता है, 63 m स्क्वायर हो जाएगा, है ना बच्चों। तो अब कैलकुलेशन करना होगा, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना आ जाएगा, 55 हो जाएगा, 55 प्लस 2 से गुना करना पड़ेगा तो 6 और 6 दूना 12, 126 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 11, 181 ही तो आ रहा है बट्टा 2 m स्क्वायर। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, डी आंसर आएगा, ठीक है। तो काफ़ी ये ट्रिकी टाइप का सवाल है, अगर यहाँ पर जल्दीबाजी की जगह तो आप गलत कर देंगे, है ना। तो आसानी से धीरे धीरे करेंगे तो आंसर आपका ये आ जाएगा। बच्चों का आंसर ये कभी आता है, कभी आता है, देखिए कहीं पे 55 आ रहा था और कभी कभी यहाँ पे 7 नहीं लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। तो ये गलत है, ये गलत है, आंसर ये होगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आना चाहिए बच्चों क्यों यहाँ पे 7 लिया गया है, 7 डिस्क को यहाँ पे शिफ्ट करना था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आसान है बच्चों, आसान है, ध्यान दीजिएगा तभी होगा। सॉलिड सिलेंडर रिलीज किया गया है रेस्ट से, यहाँ से फ्रॉम द टॉप ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन, एंगल 30 डिग्री है, लेंथ 60 सेंटीमीटर का है। इफ द सिलेंडर रोल्स, सिलेंडर है बच्चों, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर है ये बच्चों, सॉलिड सिलेंडर है, डिस्क की तरह काम करता है, ये डिस्क की तरह ही तो काम करता है, ठीक है। इफ सिलेंडर ऑल्सो विदाउट स्लिपिंग, मतलब स्लिप नहीं कर रहा है, रोल कर रहा है, ठीक है। इट्स अ स्पीड अपॉन रीचिंग द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, अगर यहाँ से चलते चलते यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे इसका स्पीड कितना होगा, वेलोसिटी कितना होगा। यहाँ पे u = 0 से छोड़ा गया है। सोचिए ना बच्चों, ये तो बहुत आसान है फार्मूला, अगर आप को याद हो हम बताए थे उस टाइम पे तो आप कर लेंगे। क्या बताया था हमें? ये बताया था कि ऊपर से नीचे आने में ये कुछ हाइट डिस्टेंस कुछ नीचे आता है, ठीक है। ऊपर से नीचे आने में जैसे है ना बच्चों, इसका काइनेटिक एनर्जी तो आ ही रहा है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तो आएगा नीचे करने से, है ना। तो कुछ तो पोटेंशियल एनर्जी आएगा। तो ऐसा करके फार्मूला आपको बताया था कि वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उस फार्मूला को यूज करेंगे तो भी आ जाता है ना। देखिए तो सिंपल सी चीज़ है बच्चों, वहाँ से जितना इसका पोटेंशियल एनर्जी लगा होगा उतना ही उसका काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया होगा, क्योंकि वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेज, एक सेकंड, वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। तो फिर वही करना होगा बच्चों, सेम चीज़ कि यहाँ पे फाइनल लिख देंगे, इनिशियली 0 था क्योंकि यू 0 था, ऑल काइनेटिक एनर्जी में mgh आएगा, नीचे वाला फोर्स जो कि mg लग रहा होगा। तो लास्ट में वही आता है, यहाँ पे सिर्फ वो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना पड़ता है। कहीं पे भी आपको बताया नहीं गया है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, तो कंजर्वेटिव फोर्स लगता है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं, जहाँ पे इनिशियल टोटल एनर्जी फाइनल टोटल एनर्जी के इक्वल हो जाता है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आता है। बोलेंगे इतना क्या क्या बता दिया मास्टर बच्चों अगर आप पढ़ेंगे तो समझ में आ रहा होगा, नहीं भी पढ़े तो चलिए ना, डायरेक्ट आपको इक्वेट तो करने आता ही होगा। तो यहाँ पे mgh मतलब कि ऊपर से मान लेते मास m है, g डिस्टेंस g और h नीचे आ रहा है, कितना h नीचे आ रहा है, ये कितना है 60, तो 60 cos 30 मतलब 60 cos 30 ये आ जाएगा और ये आ जाएगा 60 sin 30, 60 इंटू साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2, ठीक है। तो 30 सेंटीमीटर आ गया, 30 सेंटीमीटर मतलब मीटर में बदलना होगा तो 0.3 आ जाएगा, है ना, मीटर में आ जाएगा। तो mgh मतलब कि 30/100 लिख देता है मीटर में, ठीक है, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब वही इनिशियल तो 0 था, फाइनल लिखना होगा। तो बच्चों ये क्या है ना कि रोल कर रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको ट्रांसलेशन लगता है, हाफ एम वी स्क्वायर लिख के निकल गए, नहीं लोग क्या करेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ से भी आ गया, वाह वाह, ये गलत आएगा भाई बच्चों, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है, रोटेट करते करते रोटेशन के थ्रू जा रहा है, ये ऐसे घूमते घूमते जा रहा है, ये ऐसे नहीं चल जा रहा है, ये ब्लॉक नहीं है कि ऐसे चला गया, ये सिलेंडर है, ये गोल गोल घूमते घूमते जा रहा है, ठीक है। इसीलिए बच्चों यहाँ पे लेना होगा हमको क्या, हाफ एम वी स्क्वायर गलत हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर गलत हो जाएगा, तो हमें लेना होगा हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। बोलेंगे ये कैसे आया, तो ये बच्चों आपको पीछे बताया था यार, आपको आना चाहिए, है ना। तो देखिए इसका क्या होता है,
सॉलिड सिलेंडर मतलब डिस्क का होता है एम आर स्क्वायर बाई टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको इक्वेट करते हैं एम के स्क्वायर से। यहाँ पे के स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाता है 1/2, तो इसीलिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना आ रहा है एम एम कट जाएगा, एम एम कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 300 आ जाएगा बट्टा में 100 आ जाएगा इक्वल टू हाफ ऑफ वी स्क्वायर इंटू हाफ को ऐड कर देंगे, 1 + हाफ कितना होता है 3/2 होता है। फिर से यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो 3 कट गया और 3 कट गया ना, ये वाली नीचे 100 कट गया, तो वी स्क्वायर का वैल्यू 4 आ रहा है, मतलब वी का वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। सोचिए बच्चों, सवाल को करिए और सोचिए, है ना, तब आपको और भी सवाल हो जाएगा आपसे। देखिए एक और सवाल काफ़ी आसान सा। यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, रेडियस आर है, मास दिया हुआ है। ओके, ये बड़ा वाला जो है ना, बड़ा वाला का मुझे मास दे दिया है 9m और रेडियस दिया है r। ठीक है, एक छोटा सा यहाँ से काट लिया गया होगा। स्मॉल डिस्क दिया है, रेडियस r/3 है, ये छोटे वाला का रेडियस r/3 है, तो इसका मास कितना होगा, रिमूव मतलब हटा दिया गया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमूविंग, जो इसको हटा देंगे, ये डिस्क को हटा देंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क क्या होगा। ठीक है, सेंटर ऑफ डिस्क से बताना है इससे। तो जब इसको हम हटा देंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज तो आएगा, इसको हमने हटा दिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा फाइनल बच्चों, ये बताना है। फाइनल क्या होगा, देखिए आपको मैं बताता हूँ। इसका एक तरीका है, उस तरीका से करेंगे तो जल्दी होगा। सबसे पहला बात, इसका मास हमने स्मॉल एम मान लिया, ये जो था ना इसका मास स्मॉल एम मान लिया। तो अगर आपको बताऊं कि ये डिस्क है इस तरह का छोटा सा, जिसका रेडियस मुझे r/3 दिया हुआ है, रेडियस r/3 है और मास स्मॉल एम दे दिया, मतलब कि यहाँ से पता चल गया ये डिस्क का जो है, डिस्क टाइप का है ना बच्चों, तो इसका एरिया कितना होगा, एरिया जो होगा पाई r/3 का स्क्वायर, मतलब इतना एरिया जो है इसका मास स्मॉल एम है। ठीक है, तो एक यूनिट का मास कितना होगा, स्मॉल एम डिवाइडेड बाई पाई इंटू r²/9 हो जाएगा। एक यूनिट एरिया में इतना मास है, तो बच्चों इसका एरिया कितना होगा, बड़े वाला का एरिया कितना होगा, पाई r² होगा एरिया। तो पाई r² में कितना होगा बच्चों, मास देख लेते हैं, स्मॉल एम डिवाइडेड बाई पाई इंटू r², 9 ऊपर चला जाएगा, इंटू गुना कर देंगे पाई r² से, तो बच्चों पाई r² कट जाएगा, तो 9m आ रहा है स्मॉल एम। मतलब इसका इतना जितना एरिया है ना, जिसका एरिया इतना है उसका मास 9m आ रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 9m ही तो है, लेकिन यहाँ पे स्मॉल है क्योंकि हमने इसका मास स्मॉल एम मान लिया है, इसीलिए इसको इतना आ रहा है, 9m आ रहा है। तो मतलब अगर इसका मास स्मॉल एम है तो इसका मास कितना है, 9m है, तो स्मॉल लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ पे कैपिटल एम लिख देते हैं तो यहाँ कैपिटल एम, लेकिन यहाँ स्मॉल एम है तो यहाँ भी स्मॉल एम। तो क्वेश्चन के अनुसार कैपिटल एम दिया तो हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे कैपिटल एम, तो यहाँ पे भी कैपिटल एम लिख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, क्योंकि स्मॉल एम हम माने थे ना, इसलिए स्मॉल एम लिखे थे। ठीक है, अगर कैपिटल एम आ रहा है तो इसको कैपिटल एम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। ऐसा हमेशा नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं, तो इसका मास 9m आ गया, तो इसको मान लीजिए या इसको मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब आपको ये चीज़ क्यों पकड़ना जरूरी है, मास और रेडियस दोनों का पता होना चाहिए, तभी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे और उसको बना लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे अगर आपको सिंपली ध्यान दें, अगर आप सिंपल ध्यान दें यहाँ पे, तो आपको समझ में आएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेनिंग का क्या होगा, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट P है। तो देखिए पहले तो पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल कितना होगा, इसका कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो होता है m, मतलब 9m है, 9m इंटू r²। ठीक है, बाई 2, क्योंकि डिस्क है। उसमें से हम किसको घटा रहे हैं, इसका घटा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका p पॉइंट के अबाउट कितना होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों, p पॉइंट के अबाउट कितना होगा mr²। तो स्मॉल एम जो कि उनको पता है, स्मॉल एम को हम लोग कैपिटल एम लिख सकते हैं, कैपिटल m r² मतलब r/3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, ये mr² डिवाइडेड बाई 9 दूना 18। ठीक है, तो P पॉइंट के अबाउट इतना आ गया। अब इसको P पॉइंट के अबाउट आ गया, लेकिन उसको शिफ्ट करना होगा O पॉइंट के अबाउट ना, तभी तो हम सब कुछ यहाँ से ले रहे हैं ना, सब कुछ हम यहाँ से ले रहे हैं, O पॉइंट के अबाउट ही बताना है, डिस्क सेंटर ऑफ डिस्क के अबाउट। तो इसको यहाँ से शिफ्ट कर देते हैं, कितना डिस्टेंस शिफ्ट करना है, 2r/3, तो इसको शिफ्ट कर देते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O आ जाएगा इसी का mr² बाई 18 प्लस शिफ्ट करना है कितना 2r/3, तो m, इसका मास कितना था बच्चों, m ही तो था, इंटू 2r/3 का स्क्वायर। तो अब देख लीजिए कितना आ जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा, तो 9 तो नीचे तो 18 ही बचेगा, डायरेक्ट में बना रहा हूँ, तो ऊपर 1 आ जाएगा और यहाँ पे 9 दूना 18, तो 4 दूना 8,
8 एक 9, 9 एम आर स्क्वायर आ रहा है, तो 9 एम आर स्क्वायर आ रहा है तो ये 2 आ जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 ही आ रहा है। पूरा कैलकुलेशन के बाद इतना आ रहा है, इक्वल टू जितना आएगा आंसर, तो 8 एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मतलब कि 4 एम आर स्क्वायर आंसर हो गया बच्चों, 4 एम आर स्क्वायर आंसर होगा, ए ऑप्शन। देख रहे हैं आसान है यार, टाइम भले नहीं लग रहा है बच्चों, टाइम तो लगेगा ही ना, क्वेश्चन बना रहे हैं तो टाइम तो लगेगा ही, लेकिन करना होगा, ठीक है, जल्दी जल्दी करना होगा। मैं इतना बता रहा हूँ, लेकिन मन में करूँ तो हम इसको 1 मिनट में कर सकते हैं, ठीक है, वैसे ही आपको भी करना है, बताने में टाइम लग रहा है, ठीक है। यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर थीन सीट दिया हुआ है, जो कि सीट दिखा हुआ है, ABCD, मास सेम है, हैज लेंथ है, ब्रेड्थ भी, ओके। ये 0,0 है, तो आप समझ रहे होंगे कि 0,0 से चलते चलते इधर जा रहे हैं और इधर जा रहे हैं, ये एक्स एक्सिस में, ये वाई एक्सिस में है, ऐसे समझिए चीज़ों को, है ना, इधर एक्स एक्सिस और इधर बच्चों वाई एक्सिस है, ठीक है। ये डिस्टेंस यहाँ है, बी डिस्टेंस यहाँ है, तो इतना इसको हटा दिया गया है, कट कर दिया गया है, ठीक है ना, इसको कट कर रहे हैं, इतना को कट कर दे रहे हैं, तो बचा हुआ मास इधर, तो इसका बोल रहा है कि ये वाली जो है ना, ये वाली HBGO, इसको कट कर दिया गया है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। जब हम इसको हटा देंगे यहाँ से, तो ये बचा हुआ चीज़, बचा हुआ क्या है, यही तो बचा हुआ है, ये बचा हुआ चीज़ का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा। अगर पहले ये था तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, लेकिन अगर हम इसको काट के हटा दिए तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं पे पीछे चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, इधर हो जाएगा कहीं पे, तो कितना होगा हमें बताना है। चलिए बताते हैं, तो एक सेंटर ऑफ मास देख लेते हैं पहले, तो क्या होगा यहाँ पे m1x1 प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा यहाँ पे, माइनस होगा, क्योंकि मास को हटाया जा रहा है, m2x2 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2, सॉरी, ठीक है बच्चों, क्योंकि मास को हटा रहे हैं ना, काट के हटा रहे हैं, तो m1 टोटल मास होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे एरिया है, तो एरिया के थ्रू हमको लेना होगा। मान लेते हैं ये छोटे वाले का ये कुछ सही नहीं दिया हुआ है, ये आप ध्यान से देखें तो ये कोऑर्डिनेट गलत दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस होगा a/2, ये बीच का डिस्टेंस होगा और ये बीच का, तो ये a/4, तो ये हो जाएगा 3a/4, है ना बच्चों। तो यहाँ पे ये वाली जो दूरी दिया हुआ है ना, ये गलत है, ये 3a/4 होगा और ये 3b/4 होगा, वो गलत दिया हुआ है, ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। ओके, तो हमें उससे मतलब नहीं है, छोड़िए उसको, लेकिन मतलब था बच्चों, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास तो देखना होगा ना, तभी तो इससे घटा रहा है। ओके, ये डिस्टेंस, ये इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा a/2, ये b/2 हो जाएगा, है ना। ओके, तो अब हम कर लेते हैं m1, मतलब जो पूरा इसका पहले का मास था, मतलब ये पूरा का मास कितना था वो देखना हो, तो उसके लिए हम ये बताएं कि इसका एरिया कितना है बच्चों। इसका एरिया है, इसको गुना कर देंगे, है ना, इसको गुना कर देंगे तो इसका एरिया पता चल जाएगा। मतलब एरिया अगर देखें तो 9ab/16 का मास मान लेते हैं स्मॉल m है, तो अगर हम a/b का मास देखें तब कितना होगा। ऐसे ही सोचिए ना बच्चों, ऐसे ही सोचिए ना, ये पूरा है ना, ये पूरा है, ठीक है, ये पूरा है, तो ये पूरा का जो मास मान लेते हैं कैपिटल M, तो इसमें से इसका कितना होगा, मान लेते हैं इसका 4m मास है, पूरा का मास 4m है, तो ये m, ये m सब मिल के ही तो 4m बना होगा, ऐसे समझ सकते हैं। या फिर एरिया से समझना है तो एरिया से समझ सकते हैं, तो मैं तो यहाँ पे गलत बता रहा था, सेंटर ऑफ मास को ही मल्टीप्लाई कर रहा था, एरिया से समझ लीजिए। इसका ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, a/2 है, ये b/2 है, ठीक है, तो एरिया कितना होगा, a/2 इंटू b/2, इसका मास मान लेते हैं स्मॉल m, तो ab/4 का एरिया कितना है बच्चों, स्मॉल m, तो 1 यूनिट का एरिया का मास हो जाएगा 4m/ab, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर पूरा देखें, पूरा का मास कितना होगा, ये पूरा का एरिया कितना होगा, ये a है और ये b है, तो एरिया कितना होगा ab, तो ab का कितना हो जाएगा 4m/ab, इसको गुना कर देंगे ab से, क्योंकि इधर था, कट जाएगा तो 4m हो जाएगा। तो पूरा का मास 4m है, पूरा का मास अगर देखिए बच्चों डायरेक्टली भी समझ सकते थे, लेकिन हम आपको करके दिखा रहे हैं, रीजन पता चले, कहीं कहीं पे करना पड़ेगा ऐसा, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ। पूरा का मास 4m और छोटे वाला का मास स्मॉल m, ठीक है। तो m1 जो पूरा था, ये पूरा उसका मास 4m है, इंटू उसका x कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों, ये a/2 है, देखिए a/2 माइनस, मैं x कोऑर्डिनेट इसका कैसे लिया, इसका पूरा का सेंटर ऑफ मास देखा है ना, इस पूरा का सेंटर ऑफ मास देखा, ये है, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अब हमें देखना होगा m2 जो हटा रहे हैं, कितना हटा रहे हैं,
एम मास को हटा रहे हैं, इंटू उसका क्या है एक्स कोऑर्डिनेट 3a/4 डिवाइडेड बाई मास का घटा रहे हैं, तो 4m में से m चला जाएगा, कितना बचेगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से इसको कैलकुलेशन के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते ऊपर नीचे, तो कितना हो जाएगा 8 8 में से 3 चला जाएगा 5ma डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 3m, तो कितना हो जाएगा ये 5/12 5/12 ये आ गया 5/12। और ऑप्शन में बस एक ही है तो आंसर डायरेक्ट भी टिक किया जा सकता है डी, और बी में करेंगे तो आंसर आ जाएगा वाई सेंटर ऑफ मास आप निकाल सकते हैं बच्चों। इसी तरीके से करके m1y1 माइनस m2y2 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2, तो y1 जैसे x1 x2 का कोऑर्डिनेट था उसी तरीके से ये कोऑर्डिनेट लिख देंगे, तो आंसर यही आएगा। ठीक है, कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चीज़ों को समझिए बच्चों, टाइम लग सकता है, टाइम तो लगेगा ही। देखिए यहाँ पे एक और आसान सा सवाल, 2 आइडेंटिकल स्फेरिकल बॉल है, मास दिया हुआ, रेडियस दिया, ईच और स्टक एट 2 एंड ऑफ द रोड। ठीक है, ओके ओके ओके, रोड है, रोड का मास, रोड का लेंथ 2r है, मास m है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलरली थ्रू द सेंटर ऑफ रोड। सेंटर ऑफ रोड से ये जो जा रहा है यहाँ से, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट ऐसे करके गोल गोल घूम रहा होगा मेरा से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। सिंपल तो है यार, सिंपल है बच्चों। ये स्फीयर है तो स्फीयर का इसका कितना हो जाएगा 2/5 mr², सॉलिड ही लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसके अबाउट ये r डिस्टेंस ये भी है, तो हमको इस पॉइंट के अबाउट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से शिफ्ट कर देते हैं, ये r है और ये भी डिस्टेंस तो r ही होगा क्योंकि ये 2r है, और ये भी डिस्टेंस r ही होगा। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा बच्चों। तो यहाँ से इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास हमने निकाल लिया ऐसे करके, तो इसको शिफ्ट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ तक, यहाँ पे लाना है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट पे, वो पॉइंट के अबाउट कितना होगा यहाँ का, प्लस इसको mr² ऐड करना होगा, मतलब r 2r है। ठीक है, तो ऐसे होगा। तो अगर हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं इसको फॉर स्फीयर, स्फीयर का कितना हो जाएगा, स्फीयर के लिए हो जाएगा यहाँ पे 2/5 और उसको हमने शिफ्ट कर रहे हैं m इंटू 2r का स्क्वायर, इतना शिफ्ट कर रहे हैं 2r डिस्टेंस है ना। तो ऐसा एक को नहीं, एक ये है एक ये है, दोनों को शिफ्ट करना होगा, 2 से गुना करना होगा। अब कर सकते हैं आप लोग, तो 4 4 5 20 2 22 22 mr² बाई 5 इंटू 2 मतलब 44 mr² बाई 5 मतलब 2 आएगा। ठीक है, इसके बाद दोनों का निकाल लिया। अब इस रॉड को भी तो निकालना होगा, तो रॉड का कितना हो जाएगा, रॉड का लेंथ दिया तो इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना होता है m, लेंथ कितना है 2r, ml² डिवाइडेड 12 होता है, तो 4mr² डिवाइडेड बाई 12 कितना आ रहा है, चरती है 12, 3 ही तो आ रहा है, mr² बाई 3, तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे काट देंगे तो हो जाएगा 22mr² प्लस mr² डिवाइडेड बाई 3, कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे हमने एक गलती कर दिया है, अगर आप यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे तो यहाँ पे 5 था ना नीचे, तो हमने 2 क्यों लिख दिया, यहाँ पे 5 होगा ना यार, ये मिस्टेक हो गया है ना बच्चों, यहाँ पे 5 ही होगा, 5 ही होगा ना। तो अब टोटल हमें लिखना होगा, अब आंसर आ जाएगा, वो हमने वहाँ पे 5 कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, आपसे भी होगा एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा है ना। तो यहाँ पे mr² बाई 3 प्लस 44 mr² डिवाइडेड बाई 5 कितना आ रहा है जल्दी देखिए, 5 mr² 5 प्लस 12 के वहाँ से 12 13 132 डिवाइडेड बाई बच गया 15, तो 137 डिवाइडेड बाई 15 mr²। ठीक है, 137 आ गया, तो ये आंसर हो जाएगा है ना। करना होगा, कहीं पे गलत भी होता है तो सही करना होगा बच्चों आपको। ठीक है, ये एक सवाल है, इसको भी कर लेते हैं। डिस्क दिया हुआ है, मास एम रेडियस आर का, ठीक है, और आइडेंटिकल 2 और डिस्क है जिसका मास एम रेडियस आर है। ठीक है, ओके, वैसा ही तो सवाल है, पीछे वाला ही तो सवाल है बच्चों, पीछे वाला ही तो सवाल है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ डैश, इसके अबाउट ऐसे करके घूम रहा है ओमेगा से, तो ये सब डिस्क है। ठीक है, तो डिस्क है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये ऐसे है, मतलब नीचे वाला अगर देखें आप, ओ डैश वाला डिस्क D1 जो है, D1 कुछ ऐसे है प्लेन में, और ये जो कान की तरह लगे हुए हैं ना, कान की तरह ये ऐसे है ना, इससे ऐसे जुड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे करके है ना बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा, 3D में है, ये ऐसे है डिस्क ऐसे है, और ये डिस्क ऐसे है, ये डिस्क ऐसे है, ये प्लेन में और ये इधर की तरफ।
इसका फेस, दोनों का फेस इधर है और इसका फेस ऊपर की तरफ है, ऐसे करके। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हैं, इसका इधर के अबाउट कितना होगा, ये हमारा स्क्वायर बाई 2 परपेंडिकुलर, लेकिन हमको इसको पैरेलली देखना होगा ना, ये पैरेलली देखना होगा। तो पैरेलली, क्योंकि पैरेलली तो शिफ्ट करना है, ये r डिस्टेंस होगा और ये भी r, तो 2r डिस्टेंस पैरेलली शिफ्ट करना है, लेकिन इसके लिए इसके अबाउट निकालना होगा। ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर आया है। तो आप लोग को पता होगा कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कैसे लगाते हैं, i अबाउट x प्लस i अबाउट y इक्वल टू i अबाउट z। तो अगर ये दोनों सेम हो जाता है तो 2 टाइम्स ऑफ i लिखते हैं इक्वल टू i z, जो कि i z हमें पता है mr स्क्वायर बाई 2 है। तो i अबाउट x या y एक्सिस जो आ जाएगा वो आ जाता है mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो ये यही वाला हमको लिखना होगा यहाँ पे, इसके अबाउट जो ये होगा mr स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, ठीक है। और mr स्क्वायर बाई 4 है और o डैश के अबाउट लाना है, तो शिफ्ट करना होगा हमें कितना, 2r डिस्टेंस। तो mr स्क्वायर बाई 4 प्लस शिफ्ट कितना करना है, m इंटू 2r डिस्टेंस। तो ऐसा एक नहीं, एक और डिस्क सिमिलर है तो 2 से गुना कर देते हैं, तो कितना होगा, 4 चौके 16 17 mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 कट जाएगा 2 से, ठीक है। ओके, तो इसके अबाउट निकाल लिया ये दोनों का। अब ये खुद एक डिस्क है, तो खुद का क्या हो जाएगा, प्लस का m r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 18 mr स्क्वायर बाई 2। तो 9 mr स्क्वायर बाई 9 mr स्क्वायर बस आ रहा है। तो 9 mr स्क्वायर बच्चों आंसर तो यहाँ पे नहीं है। तो बच्चों इसका आंसर थोड़ा गलत दिया था, यहाँ पे मान लेते हैं 9 लिख लीजिए, ये हो जाएगा, है ना। ये थोड़ा इसमें ऑप्शन गलत ही था, जेईई मेंस में गलत दिया था, ठीक है। आंसर यही होगा। एक और सवाल कर लेते हैं, सवाल आज करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, ठीक है। स्क्वायर शेप होल है, ओके, लेंथ दिया हुआ इसका इतना, कर्व्ड आउट, ओके, क्रैप्ड आउट मतलब बाहर निकाला गया है, डिस्टेंस दिया हुआ है इतना फ्रॉम द सेंटर, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, रेडियस ये है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन फ्रॉम ओ से कितना डिस्टेंस तक होगा उसका सेंटर ऑफ मास, वैल्यू ऐसा, ठीक है। ध्यान से ये समझना है कि ये कोई डिस्क था, डिस्क से हमने पहले गोल गोल निकालते थे बाहर, अब हमने स्क्वायर शेप में बाहर निकाल लिया इसको, स्क्वायर शेप वाली चीज़ को बाहर निकाल लिया, तो अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, पहले तो जो डिस्क था उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, लेकिन ये चीज़ को हम निकाल के फेंक दिया, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं पीछे शिफ्ट हो जाएगा ना, क्योंकि जिधर से निकालते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। इसके विषय में बस एक ही चीज़ जानना होता है कि पहले इसका सेंटर ऑफ मास क्या था, पहले इसका सेंटर ऑफ मास क्या था, उसके लिए मास जानना होगा। तो मास, देखिए बच्चों, इन सब सवालों में मास को निकालना बहुत जरूरी होता है। तो ये जो स्मॉल स्क्वायर जो है इसका a/2 है, ये भी a/2 है, तो इसका एरिया कितना होगा, a स्क्वायर बाई 4, इतना एरिया का मास स्मॉल एम मान लेते हैं, ठीक है, इतना एरिया का मास स्मॉल एम, तो एक यूनिट एरिया का मास कितना होगा, m अपॉन a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो अब इसका पूरा का, ये पूरा जो है गोल डिस्क टाइप का, ये क्या था, डिस्क ही तो है, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, हाँ डिस्क ही है, तो डिस्क का एरिया कितना हो जाएगा, पाई a स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई a स्क्वायर जो है, इतना एरिया का मास कितना हो जाएगा, स्मॉल m डिवाइडेड बाई a स्क्वायर इंटू 4 था, ये ऊपर लिख गया, पाई a स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर कट गया, तो इतना का मास जो होगा वो हो जाएगा 4 पाई m, ठीक है, ये ध्यान देना है, ठीक है। ये पूरा का मास है, मतलब ये कैपिटल M मान लेते हैं, तो कैपिटल M का मास इतना है, ठीक है, स्मॉल m हमें पता है, ओके। मास निकालना बहुत ज़रूरी होता है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, डी डिस्टेंस कितना दूरी पे होगा, डी डिस्टेंस कितना दूरी पे होगा बच्चों, ये मिड पॉइंट है ना, तो a/4 ये हो जाएगा, लेकिन हमें ये पता नहीं है कहाँ पे है, ठीक है, तो डी मान लेते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये एक्स एक्सिस है, तो ये हो जाएगा d, 0, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा d, 0, ओके। और ये तो हमें पता है 0, 0 है, तो हमें सिंपल सी बात देख रहा है, हमें एक्स कोऑर्डिनेट ही निकालना होगा, एक्स में ही वेरी कर रहा है इसका क्या, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो एक सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, वही m1 x1 माइनस m2 x2, क्योंकि हटाया जा रहा है m1 माइनस m2। तो बच्चों देख लेते हैं m1 हमारे पास कितना है, m1 मतलब पूरा का मास कैपिटल M, 4 पाई m इंटू एक्स, उसका 0 ही है, माइनस m2 मतलब स्मॉल m, उसका कोऑर्डिनेट कितना है, d है, ठीक है, अपन मास को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पाई m माइनस m, कितना आ रहा है,
एम सब में से कॉमन हो जाएगा, तो एम कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का डी डिवाइडेड बाई 4 पाई-1, ठीक है। तो ये एक सेंटर ऑफ मास, एक सेंटर ऑफ मास यही आएगा, ठीक है, एक सेंटर ऑफ मास यही आएगा। मतलब इसका इक्वेट करना होगा हमको ए बाई माइनस ए बाई एक्स से, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, डी बाई डी का वैल्यू हमें दे रखा है a/2, हम झूठो के ले रहे हैं a/2 ही है बच्चों, ठीक है। तभी तो सोचो डी का वैल्यू नहीं देगा तो कैसे होगा। तो अब बिल्कुल आसान हो गया बच्चों, इक्वेट कर देते हैं। तो माइनस का डी मतलब कि a/2, डी का वैल्यू a/2 है, डिवाइडेड बाई 4 पाई-1 इक्वल टू माइनस का a बाई एक्स, ए कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, ओके ओके ओके। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 2 × 4 पाई-1, कर लीजिए कैलकुलेशन। तो कितना हो जाएगा, पाई का वैल्यू 3.14 होता है ना, तो 4 गुने 3.14, तो 4×12 कितना हो जाएगा, 4 के 16 के 6 से ले 4 5 करना पड़ेगा कैलकुलेशन बच्चों। 4×12 आ रहा है, -1 कर देंगे तो मतलब 11.56 आ जाएगा, इंटू 2 कर देंगे तो 11 दूनी 22, 23 के आसपास आएगा। तो इसका आंसर 23 होगा बच्चों एक्स का। देख रहे हैं ऐसा सवाल आ जाता है, इंटीजर में भरना, नियरेस्ट इंटीजर, तो ये हो जाएगा 23 है इसका आंसर। देख रहे हैं ऐसे इंटीजर टाइप में भी सवाल आता है, तो करना सीखना होगा आपको, करना होगा, ठीक है। चलते हैं आगे। बोला जा रहा है कंसीडर अ डिस्क ऑफ मास दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकंड से, ठीक है, अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रोटेशन। द आइडेंटिकल डिस्क, कोई वैसा आइडेंटिकल डिस्क होगा जिसको जेंटली उस पर रख दिया गया है जो रोटेट कर रहा था, सेम एक्सिस है, ठीक है। एनर्जी डिसिपेटेड कितना होगा, सिंपल सवाल है। एक मान लेते हैं कि हमारे पास डिस्क था बच्चों, ये ऐसा करके डिस्क था, एक सेकंड, ये क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया था मैं तो डर ही गया। ओके बच्चों देखिए यहाँ पे बनाते हैं, ये एक डिस्क है और एक ऐसा ही सिमिलर डिस्क है, देखिए, मतलब ये दोनों डिस्क वैल्यू सेम है, मतलब ये भी डिस्क है आई, इसका रोटेशन होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका भी आई। क्या किया जाता है, ये ओमेगा से घूम रहा था, ठीक है, ये ओमेगा से घूम रहा था, ये रुका हुआ था, ये रेस्ट पे था। इस रेस्ट वाले डिस्क को ये मूविंग डिस्क पे जाके रख दिया गया है, मतलब एक डिस्क नच रहा है, एक डिस्क उठाया और वो घूमने वाले डिस्क पे जाके ऐसे रख दिया। तो जब रखेंगे बच्चों तो उसका मास बढ़ जाएगा, तो उसका ओमेगा कम हो जाएगा। लेकिन ये बोल रहा है कि वो दोनों साथ में नच रहे हैं, जैसे ही रख रहे हैं तो वो रगड़ नहीं रहा है, डायरेक्ट नचने लग रहा है। मतलब इतना फ्रिक्शन है इसमें कि कि ये बच्चों इसको नचा दे रहा है, जैसे ही रख रहे हैं तो ये भी साथ साथ नचने लग रहा है। तो जैसे ही रखेंगे तो मास भारी हो जाएगा, लेकिन नचेगा, लेकिन कुछ ओमेगा अलग हो जाएगा, नचेगा बट ओमेगा अलग हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों अब इसको करना होगा, तो बताना कितना एनर्जी डिसिपेटेड होगा। तो जैसे रख रहे हैं तो ओमेगा चेंज हो रहा है, मास चेंज हो रहा है, तो कुछ ओमेगा कम हो जाएगा, मतलब कि पहले ज़्यादा स्पीड से नच रहा था, अब कम स्पीड से नचेगा। इसका मतलब कुछ एनर्जी तो लॉस हुआ होगा ना, तभी तो कम एनर्जी से, कम स्पीड से नचने लगा, ठीक है। तो पहला एनर्जी देखते हैं और बाद का एनर्जी, तो पहले में से बाद का एनर्जी घटा देंगे तो वही जितना एनर्जी बचेगा उतना डिसिपेट हुआ होगा, है ना। तो बच्चों ठीक है, तो पहले क्या होगा इसका आई, पहले इसका आई अगर हम देखें, ये मान लेते हैं कि सेंटर है, तो आई होता है mr²/2, ठीक है, mr²/2 होता है, इसका भी mr²/2 होगा। अगर हमें ये रोटेट कर रहा है तो हम इसको बता नहीं सकते हैं, अगर ये डिस्क रोटेट कर रहा है तो हम बता नहीं सकते हैं इसका एनर्जी कितना होगा। इसका एनर्जी कितना होगा, हाफ आई ω², इनिशियल एनर्जी। तो ठीक है, इसका इनिशियल एनर्जी हमने बता दिया आई देखकर। तो फाइनली क्या होगा, फाइनल क्या होगा जब उसको रख देंगे, इसको उठा के इस पर रख देंगे, तो फाइनल क्या होगा वो देखना है हमें। तो फाइनल देखने के लिए हम इस पे आ जाते हैं, इस पेज पे, ठीक है। तो फाइनल देखने के लिए आप ये समझ सकते हैं, जब ये गोल था और जब इस पे एक और गोल को रखा गया है, ठीक है, तो ओमेगा चेंज हो जाएगा, ओमेगा बच्चों, ओमेगा फाइनल कुछ और हो जाएगा। अब मास m था दोनों का, तो इसका मास 2m हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हैं 2m ×
आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एम आर स्क्वायर होता है ना, एम आर स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन डिस्क है तो एम आर स्क्वायर बाई टू होता है। पीछे जो अकेला था, अकेला का क्या होगा, अगर अकेला है बच्चों तो अकेला का एम आर स्क्वायर बाई टू होता है, लेकिन मास डबल हो गया ना तो एम आर स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनल एनर्जी कितना हो जाएगा बच्चों, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई कितना है बच्चों इसका, और ओमेगा फाइनल हो जाएगा इसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे आई कितना है, हाफ इंटू आई, मतलब कि यहाँ कट जाएगा ना दो, तो हाफ एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा फाइनल का स्क्वायर, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर कर दिए। तो अब ओमेगा इनिशियल ओमेगा फाइनल हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता है ओमेगा इनिशियल ओमेगा फाइनल क्या है। अब आता है बच्चों एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन, वो कर सकते हैं ना, क्योंकि बाहर का फोर्स कुछ लग नहीं रहा है, हम बस उसको उठा के यहाँ पे रख रहे हैं, पूरा सिस्टम में बाहर का फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। बाहर का फोर्स कहाँ से लग रहा है, नहीं लग रहा है ना, क्योंकि उठा के सिस्टम को बस रख रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम इक्वेट कर देते हैं। तो इनिशियल मोमेंट एंगुलर मोमेंटम फाइनल एंगुलर मोमेंटम बराबर होगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या था, आई ओमेगा था, इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम आई फाइनल इंटू ओमेगा फाइनल हो गया, ठीक है। तो आई इनिशियल क्या था, एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा इनिशियल था, ठीक है, इक्वल टू आई फाइनल कितना होगा, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा फाइनल, एम आर स्क्वायर कट गया, तो ओमेगा फाइनल हमारे पास आ रहा है ओमेगा इनिशियल बाई टू, ठीक है, ओमेगा इनिशियल बाई टू आ रहा है बच्चों। देखते हैं पीछे हमें क्या दिया हुआ था, पीछे हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ था, ओके एंगुलर वेलोसिटी दिया है, ओमेगा दिया है बच्चों, देखिए तभी तो सोचो ओमेगा देना पड़ेगा ना। एंगुलर वेलोसिटी हमें ओमेगा दिया हुआ है 10 रेडियन पर सेकेंड बच्चों दिया हुआ है, ठीक है। तो ओमेगा वैल्यू पुट करते हैं उधर, ठीक है, ओमेगा का वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, पुट करना पड़ेगा। ओके ओके ओके, तो ओमेगा 10 दिया हुआ था, तो ओमेगा फाइनल कितना हो जाएगा बच्चों, वो 5 हो जाएगा। इनिशियल ओमेगा इनिशियल मुझे पता है 10 था दिया हुआ है, तो बच्चों यहाँ पे पुट कर सकते हैं। यहाँ पे फाइनल एनर्जी कितना आ रहा है, एम आर स्क्वायर, ठीक है लिखते हैं वैसे ही लिखते हैं, छोड़ी ना, फाइनल इनिशियल हमें पता चल गया है। इनिशियल एनर्जी पीछे से आप देखें तो पीछे से इनिशियल एनर्जी कितना आ रहा था, हाफ आई, मतलब कि एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा इनिशियल था ना, यही तो था। तो अब टोटल एनर्जी के लिए फाइनली हम लिख लेते हैं, फाइनली क्या होगा, फाइनली एनर्जी लेफ्ट, जो बचा हुआ एनर्जी होगा उसको लिखना होगा, जो डिसिपेट हुआ है ना, डिसिपेट हुआ है, कितना डिसिपेट हुआ है, इनिशियल माइनस फाइनल, ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, इनिशियल हमारे पास जो है ये वाली है, ओके। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर होगा, तो देखेंगे तो एम आर स्क्वायर बाई टू का वैल्यू, अगर मास एम था और रेडियस आर है तो 20 आ रहा था, तो पीछे गुना करेंगे तो 20 आएगा इंटू 20/2, और ओमेगा इनिशियल क्या कितना था हमारे पास, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, तो देख सकते हैं कितना आएगा, 4 × 5 = 20, 500 जूल आ रहा है, इनिशियल एनर्जी 500 जूल, और फाइनल एनर्जी कितना आ रहा है, ये हमारे पास 20/2 हो जाएगा इंटू फाइनल ओमेगा फाइनल का स्क्वायर कर देंगे तो 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, मतलब ये हो जाएगा 250। तो इनिशियल कितना है हमारे पास, 500 दिया है, उसमें से हम अगर 250 एनर्जी हटा दें तो 250 ही तो बचेगा, तो हमारे पास 250 जूल आंसर आ जाएगा बच्चों। हमारे पास जो आएगा हमारे पास 250 जूल आएगा, अगर इस पीछे देखें तो यहाँ पे जो आंसर आएगा इसका वो 250 आएगा, ठीक है, 250 जूल। तो आसान है, अगर करेंगे तो आसान लगेगा, नहीं करेंगे तो बच्चों देखने से नहीं होगा सवाल, है ना, देखेंगे तो नहीं होगा, तो करना पड़ेगा उसके लिए। तो ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये वाली, ठीक है, ये भी आसान सा सवाल है। क्या बोला जा रहा है इसमें, फिगर दिया हुआ जिसमें कि P एक व्हील है और Q है कनेक्टेड बाय द बेल्ट, ठीक है ठीक है, रेडियस ऑफ P, ओके, एक ये P है और एक ये Q है, दो हमारे पास डिस्क टाइप का दिए हैं, डिस्क ही है, व्हील है तो डिस्क ही होगा। तो P का रेडियस 3 टाइम्स ऑफ Q है इन सेम केस ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, रेशियो ऑफ I1/I2। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा है, तो आसान ही तो है। तो यहाँ पे जो भी एनर्जी होगा रोटेशनल है, ये ऐसे ओमेगा से अगर घूम रहा है तो ये भी ऐसे घूम रहा होगा। तो यहाँ पे देखें तो 3R है और ये इसका ओमेगा कुछ होगा, रेडियस चेंज है ना बच्चों, तो ओमेगा भी चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो V = R ओमेगा हमने पढ़ा है, तो यहाँ पे V1 जो होगा, V1 ओमेगा R1 होगा, ओमेगा
इंटू ओमेगा 1 इंटू R1 मतलब 3R। यहाँ पे V2 कितना हो जाएगा, ओमेगा 2 इंटू 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 R हो जाएगा, क्योंकि R रेडियस का है। तो क्या पूछ रहा है हमारे पास, दोनों का सेम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब कि हाफ I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर इक्वल टू हाफ I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर, मतलब कि दोनों को इक्वेट करना होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बराबर है। तो I1 बाई I2 कहीं तो रेशियो पूछ रहा है, तो I1 हाफ हाफ कटेगा, I1 बाई I2, ये तो काफ़ी आसान हो गया, ओमेगा 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा 1 का स्क्वायर। ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई ओमेगा 1 कितना है यहाँ पे, ओमेगा 2 बराबर V2 अपॉन R, ओमेगा 1 बराबर V1 अपॉन 3R। तो ओमेगा 2 मतलब कि V2, मतलब देखा जाए तो वेलोसिटी सेम ही होना चाहिए ना बच्चों, वेलोसिटी सेम ही होना चाहिए, ओके, क्योंकि वेलोसिटी अलग अलग हुआ, वेलोसिटी अलग अलग हुआ तो आंसर हम नहीं बता पाएंगे, ओके। तो देख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ, पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। तो V2 मतलब V2 अपॉन R ओमेगा 2 इंटू V1 अपॉन 3R। तो इसका हम लोग कर देते हैं, स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है, ठीक है। तो R कट जाएगा तो 9 V2 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर आ जाएगा। तो इन दोनों को सेम होना पड़ेगा, क्योंकि हमें आंसर लिखना है इसमें X/1 में, मतलब 9/1 हो जाएगा। ये दोनों सेम होगा तो V1 बराबर V2 होगा, तब ये दोनों सेम होगा तब होगा, तो मतलब 9 आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। आसान है यार, आपको खुद से भी करना होगा बच्चों, तभी होगा, ओके। एक और सवाल काफ़ी आसान है, 4 पार्टिकल दिया हुआ है, सबका मास 1 kg है, ईच ऑफ मास 1 kg, प्लेस्ड ऑन द 4 कॉर्नर्स, ठीक है। स्क्वायर है, स्क्वायर टाइप का शेप है, ठीक है, स्क्वायर टाइप का शेप हमने बना दिया। तो 4 पार्टिकल्स है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, सबका मास 1 kg है, सबका मास 1 kg है, ठीक है। तो साइड 2 मीटर है, 2 मीटर है, 2 मीटर, ओके। तो बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है सबका मास, सबका कितना डिस्टेंस पे है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सिस्टम ऑफ एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेस, ओके ओके, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए और पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स वर्टेक्स, ओके। मान लेते कोई वर्टेक्स, तो ये सब वर्टेक्स होता है, ये सब, ठीक है, कोना को बोल देते हैं। तो इस कोने के अबाउट जब ये एंगुलर ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूमेगा, तो इसका कितना होगा, इसका कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, ठीक है। तो पहले तो देख लेते हैं, अगर जिस मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा तो उसके अबाउट तो जीरो ही होता है, क्योंकि इसके अबाउट रेडियस तो जीरो ही होगा ना बच्चों। तो देख लेते हैं ये डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर, ये 2 मीटर, और इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना है, √2 का स्क्वायर मतलब 4 + 4 √8 हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आसान हो गया ना। अब इसके अबाउट इसका देख लेंगे, इसका देख लेंगे, इसका, तीनों का लिख लेते हैं, ये तीनों का, ठीक है। तो सबको ऐड करना होगा, तो आई अबाउट ये P मान लेते हैं, P पॉइंट टेबल कितना हो जाएगा, सबका मास सेम है, तो M इंटू 2R मतलब 2 का स्क्वायर, ऐसा कितना है, एक ये है, एक ये है, 2, तो 2 से गुना कर देंगे, प्लस एक ये बच गया, तो M उसका भी मास सेम है, और कितना दूरी पे है, √8 का स्क्वायर, इतना दूरी पे है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 4 दूना 8M प्लस 8M मतलब कि 16M, मतलब M का मास 1 था, तो 16 आ गया हमारे पास, 16 kg मीटर स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर, ठीक है, 16 हो जाएगा बच्चों। तो ऐसे करना होगा, आसान था ये। एक और सवाल देख लेते हैं, सेंटर ऑफ मास दिया हुआ है सॉलिड हेमी स्फीयर जिसका रेडियस 8 है, इज x, ओके। एक सेंटर ऑफ मास के बारे में हमने बहुत कुछ बता रखा है, ठीक है, पीछे। तो ये एक सॉलिड हेमी स्फीयर है, ठीक है, हेमी स्फीयर है बच्चों, सॉलिड हेमी स्फीयर। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से कितना दूरी पे होता था, यहाँ से 3R/8 डिस्टेंस पे होता था ना, याद कीजिए, अगर याद होगा तभी होगा ये सवाल, इतना आसान आ रखा है, इसको डायरेक्ट किया जा सकता है, ठीक है, 3R/, इसीलिए बोला जाता हूँ कहीं कहीं पे फार्मूला याद करना पड़ता है बच्चों, क्योंकि डायरेक्ट आ जाता है ना। तो इसमें अगर आप करेंगे तो 5 मिनट का होगा, लेकिन फार्मूला याद रहेगा तो 10 सेकंड में हो जाएगा। ये x है, रेडियस हमें 8 दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं 3 × 8 डिवाइडेड बाई 8, 8 कट गया, 3 आंसर हो गया, देखें x का वैल्यू 3 आ गया। ऐसे भी हो सकता है, ठीक है।